आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स आती है? अगर आती है ना तो आप हर फील्ड में आगे हो जाएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर आपका करियर, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल तो हर फील्ड के लिए होती है ना। अगर आती है तब तो ठीक है, नहीं आती है तो आप समझ लीजिए कि आप किसी भी फील्ड में आगे तो नहीं रह पाएंगे। अगर रिलेशनशिप है तो उसमें भी पीछे रह जाएंगे, और अगर करियर है तो उसमें भी पीछे रह जाएंगे। तो आपको अपनी बातचीत करने की कला को इम्प्रूव करना चाहिए। कैसे? कुछ सिंपल से टिप्स के साथ आज हम आपको बताएंगे जिससे आप अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकते हैं। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंगेज जिंदगी, शेयर अपने से पूर्वी। अगर बात करें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल है क्या, तो सिंपल सी बात है कि आप जो भी बात करते हैं ना, सामने वाले को समझ में आनी चाहिए और इम्प्रेसिव होनी चाहिए। जो भी आप वर्ड यूज़ करते हैं वो इम्प्रेसिव होना चाहिए, ताकि सामने वाला आपसे अट्रैक्ट हो सके, आपसे इम्प्रेस हो सके। तो इसलिए जब भी बात करें, बात करने की कला आनी चाहिए, और वो तभी आ पाती है जब आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या है जिससे आपकी बात करने की कला इम्प्रूव होगी। अक्सर होता क्या है कि लोग ना आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करते। जब भी बात करते हैं दाएं देखेंगे बाएं देखेंगे, कुछ मतलब नहीं यार। आप जब भी बात करते हो ना, स्ट्रेट देख के बात कीजिए। हाँ, आंखों में आंखें डालते हो, घूर के देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उनको देखिए, फिर बातें कीजिए, फिर दाएं बाएं देखिए, लेकिन उनको देख के बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी वो आपकी बात को फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। और आपसे भी वो बात करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है ना, तो बस इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आप आई कांटेक्ट करके ही बात कीजिए। अच्छा, बात करने की कला भी अलग ही होती है। जैसे आप किसी की बात को फील करते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप सामने वाले की बात को फील ही नहीं करते ना, तो आप उनसे बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और कनेक्ट तब हो पाएंगे जब आप उनकी बातों को फील कीजिए, उनकी बातों को सुनिए और फील कीजिए। जब आप उनकी बातों को सुनेंगे और फील करेंगे ना, तो वो उनको इंटरेस्ट आएगा आपसे बात करने में। कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है तो सामने वाले की बातों को फील कीजिए और उन्हें फील कराने की कोशिश भी कीजिए। जब आप अपनी बात बताइए ना, तो उन्हें फील करा के बताइए, बहुत इफेक्टिव होगा। टोन ऑफ वॉइस। अच्छा, आपकी वॉइस बहुत हाई है, आप हाई पिच में बात करते हैं तो गलत हो जाएगा, सब लोग आपको देखने लगेंगे और आपकी खिल्ली उड़ने लगेगी, है ना। तो आपको जब भी बात करना है, इम्प्रेसिव तरीके से बात करना है, और आपका टोन ऑफ वॉइस क्या है इस चीज़ को चेक कीजिए। जब आपका टोन ऑफ वॉइस अच्छा होगा ना, तो आपको सब सुनना चाहेंगे, कोई भी आपको अवॉइड नहीं करेगा। लेकिन आपका टोन ऑफ वॉइस अच्छा नहीं है ना, तो सब आपको अवॉइड ही करेंगे, आपसे दूर भागेंगे। तो टोन ऑफ वॉइस को चेक कीजिए कि आप कितनी पिच रखते हैं अपनी बात करने के टोन में। जैसा कि मैंने बताया, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अप होगा, आप स्ट्रेट होके बात करते हैं, सामने आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। लेकिन आप दाएं बाएं देख के करके बात करते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है तो बस कॉन्फिडेंट रहिए, अंदर से फील कीजिए, और जब भी बात कीजिए सामने देख के भी बात कीजिए, और अपनी बॉडी को तान के रखिए। इन चीज़ों को याद रखेंगे तो आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे, और अपनी बातों में हिचकना नहीं है, इन चीज़ों को भी याद रखिए। क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करते हैं, जो भी टॉपिक चलता है उस पर बात करते हैं, तो एक तो वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, दूसरा जो बात चल रही है ना उसी पे बात कीजिए। ऐसा नहीं कि आप दाएं बाएं चल रही, और अपनी बातों को इंटरेस्टिंग बनाइए। जब आप इंटरेस्टिंग बनेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे ना, तो अच्छा लगेगा। अगर आप बहुत लंबा बोलेंगे तो कोई आपको सुनना पसंद नहीं करेगा। इसलिए अपना बात अपने को बात करना है ना, तो बस टू द पॉइंट बात कीजिए, अपनी बातों में इंटरेस्ट दिखाइए और दूसरों की बातों में भी इंटरेस्ट दिखाइए, और इंटरेस्टिंग बात ही कीजिए। बस इतना किया ना, तो आपकी क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ेगा और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अप हो जाएगा। सबसे पहले ना आप अपनी बॉडी को समझिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती क्या है। अगर आप सीधे स्ट्रेट खड़े रहते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, लेकिन अगर आप टेढ़े मेढ़े या फिर ऐसे करके बैठे रहते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस तो नहीं नजर आता ना। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है? अगर बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी तो ही तो सामने वाला इम्प्रेस हो पाएगा। अगर आप उनको अपनी अदाएं दिखाते हैं तो इम्प्रेस होगा ना। सामने वाली अगर कोई लेडी है, अगर आपको अट्रैक्ट करती है, वो किस लिए करती है? क्योंकि वो आपको अदाएं दिखाती है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको रुझाती है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोलती है, ये इफेक्ट करता है। तो अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट है, आप स्ट्रेट बात करते हैं, तो वो अट्रैक्टिव भी दिखता है, स्मार्ट भी दिखता है। तो सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेक कीजिए। आपके जेस्चर, पोस्चर, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल के लिए।
तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल ध्यान दीजिए। अच्छा, अपने फेस पर स्माइल देके बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सामने वाले से बात करें ना, हल्की सी स्माइल रखिए और फिर बात कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। सामने वाला आपसे अट्रैक्ट होता है क्योंकि स्माइल ना एक आभूषण की तरह काम करता है आपके फेस पे। तो बिल्कुल छोटी सी स्माइल दे के आप सामने वाले से बात कीजिए। आप तभी बात कर पाएंगे जब आप खुलेंगे, सामने वाले से बोलना शुरू करेंगे। लेकिन आप बोलने से ही कतराएंगे ना तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तो अपनी बात पहले रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी बातों को रखेंगे सामने वाले के सामने, तभी तो उसे समझ में आएगा, वो आपको फील कर पाएंगे। लेकिन आप अपनी बातों को ही छुपाते रहेंगे, दबाते रहेंगे, तो सामने वाला आपको फील कैसे करेगा। तो अपनी बातों को व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है, छुपाना नहीं चाहिए। और हाँ, अगर आपको डर लगता है ना तो मिरर में आप जो प्रैक्टिस करते हैं ना वो ज़रूर कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप भी होगा और आप खुल के बात कर पाएंगे। और इसे प्रैक्टिस में रखिए। हाँ, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो बिल्कुल सच है। आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना चाहिए। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पावर ऑफ लिसनिंग। आप कितना सुन पाते हैं सामने वाले को। अगर आप सुन पाते हैं ना तभी आप दूसरों से बात करने की कैपेसिटी रख पाते हैं। लेकिन अगर आप सुन ही नहीं पाते, अपनी बात हमेशा बोलते चले जाएंगे, तो सामने वाला कब बोलेगा। और सामने वाला अगर बोलने का चांस नहीं मिला ना तो आपसे बोलना भी नहीं पसंद करेगा। इसलिए सामने वाले की बात ज़रूर सुनिए, ध्यान से सुनिए, फील कीजिए और उसके बाद ही आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए। पावर ऑफ लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रिकॉल करना। अब रिकॉल क्या है, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स में आप सामने वाले के बारे में जिसको आपको इम्प्रेस करना है उसके बारे में आप जो जानते हैं ना उससे रिलेटेड बातें कीजिए। बहुत अच्छा लगता है, उनका नाम लीजिए, उनको नाम देकर पुकारिए। अगर वो आपसे सीनियर है तो कुछ अच्छा सा या सर या इस तरह का कॉल कीजिए। आंटी अंकल टाइप वर्ड्स यूज़ करना बंद कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल गलत होता है। किसी को फील हो सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। अगर ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है तो उसे फील भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को याद रखिए। और रिकॉल यानी आप अगर उनकी तबीयत खराब थी तो आप रिकॉल कीजिए कि उनकी तबीयत खराब थी, तो आप तुरंत उनसे बोलिए। अब आपकी तबीयत ठीक है ना, तो उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। वो फील करते हैं आपकी बातों में और इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो आपको उनके बारे में पता रखना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए। इससे बहुत इफेक्ट लगता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल में आता है। क्लियर वर्ड्स, वैसे भी शब्दों का जादू तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने वर्ड्स में कुछ पिरोया नहीं ना तो वो अधूरा हो जाता है। और अगर क्लियर नहीं बोला तो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसलिए आपको जब भी बोलना चाहिए तो अपने वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। और शब्दों का जादू यानी कि आप शायरी डालिए, कुछ ऐसे कोट्स बोल दीजिए, कुछ ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट कीजिए, कुछ ऐसे वर्ड्स को रिप्रेजेंट कीजिए जिससे वो बहुत डिफरेंट लगे और सामने वाला आपसे अट्रैक्ट हो पाए। एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहिए कि जब भी आप बात कीजिए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात कीजिए, हल्की से स्माइल रखिए, सामने वाले को देख के बात कीजिए और अपनी बॉडी पोस्चर को ध्यान रखिए। साथ में जब भी बोले क्लियर वर्ड्स बोलिए, हिचकिए नहीं, अटकिए नहीं। हाँ, अंदर से कभी कभी ऐसा फील आता है, डर लगता है, लेकिन उस डर को बाहर फेंकिए और कॉन्फिडेंटली बात कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप जब भी बात करेंगे ना आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। लेकिन आप डरते रहेंगे ना तो कभी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। इसलिए खुल के बात कीजिए और अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कीजिए। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जो बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरे इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।